अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल खलील। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज़। आज इस्लामी साल 1448 हिजरी का पहला दिन और यौम अव्वल मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हैदराबाद में अज़ादारी और मुहर्रम की तैयारी भी शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ आशिक़ानों और इमाम बारगाहों में मजलिस और दीनी प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद में 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा के सिलसिले में इंतज़ामात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। पुराने शहर में मौजूद तारीख़ी बीबी का अलावा और बीबी के अलम की तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। यौम आशुरा के मौके पर बीबी का अलावा से अलम मुबारक की सवारी अपनी रिवायती शान व शौकत के साथ निकाली जाएगी। इस सवारी में हाथी की शिरकत को लेकर अज़ादारों में खासी दिलचस्पी पाई जा रही है। हाथी के ना पहुंचने की खबरों के बाद कुछ दिनों से अज़ादारों और अक़ीदतमंदों में बेचैनी की कैफियत देखी जा रही थी। इस सिलसिले में चारमीनार के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली और एमएलसी मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी ने मुतालिका ज़िम्मेदारों से मुलाकात करके तफसीली गुफ्तगू की। बादज़ा एमएलसी मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर केरला से लाया जा रहा है हाथी। श्रीदेवी बीबी का अलम की सवारी के लिए मुतवाक़े हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हाथी यौम अव्वल मुहर्रम ही हैदराबाद पहुंच जाएगा और रिवायती तौर पर अलम मुबारक की सवारी में शिरकत करेगा। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जीएचएमसी और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के इंतज़ामात कर रहे हैं। शहर के हसास इलाक़ों में सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किया जा रहा है ताकि मुहर्रम के तमाम प्रोग्राम पुरअमन अंदाज में मुनक़िद हो सके। मुहर्रमुल हराम में करबला के अजीम पैगाम सब्र, क़ुरबानी और हक़ के लिए क़ायम रहने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहदा की क़ुरबानियाँ ता क़यामत इंसानियत के लिए मशाले राह रहेगी। देखिए नाजरीन, इस सिलसिले में मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मानिंसा हुसैन, आज जिस तरह अय्याम अज़ां का चाँद नमूदार हुआ और उसके बाद अज़ादारी के सिलसिले में तमाम सहरे मुबारक बरामद हो चुके हैं, मैं इस वक्त आप तमाम को एक अहम इत्तला देने जा रहा हूँ कि जिस तरह अरसे दराज से आशूर का जुलूस और बीबी का अलम मुबारक हाथी पर बरामद होते आया है और इंशाअल्लाह इस साल भी आशूर के जुलूस में अलम मुबारक हाथी पर सवारी रहेगी। मैं आप तमाम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हर साल की तरह इस साल भी HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट और HES निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम मजलिस का जो सदर दफ्तर है वहाँ पर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट से मुलाक़ात की और उनसे गुजारिश की कि इस साल भी हाथी का अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश कर रहे हैं कि हाथी ना आ पाए। तो इस साल क़ब्लस वक्त जब HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने सदर मोहतरम से मुलाक़ात की तो उसके बाद से ही हाथी को 10 मुहर्रम के जुलूस में लाने के लिए काम का आगाज़ किया गया। हुकूमत तेलंगाना के तमाम डिपार्टमेंट्स में सदर मोहतरम के लेटर पर नुमाइंदगी की गई और ना सिर्फ नुमाइंदगी की गई बल्कि एक हाथी को आइडेंटिफाई किया गया जो इस बार केरला से हाथी को मंगवाया जा रहा है और इस एलिफेंट का नाम फ़ीमेल एलिफेंट है, इसका नाम श्रीदेवी है। इसको मंगवाया जा रहा है और यहाँ से इसकी तमाम कार्रवाई हुई और कल ही
تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے NOC دیا گیا، اس کے بعد کیرلا اسٹیٹ سے ٹرانسپورٹ پرمیشن بھی ملا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ مجلس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی نمائندگیوں کو کامیاب نمائندگیوں کے ساتھ ہاتھی کو لانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور الحمدللہ کل انشاءاللہ تعالی یعنی کہ پہلی محرم کو انشاءاللہ حیدرآباد میں ہاتھی ہوگا، اور ابھی ہاتھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی کسی وقت ہاتھی حیدرآباد میں موجود رہے گا۔ شکریہ۔ ہاتھی کا ٹرال ہوگا کیا؟ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن جو ہے سو ہاتھی کے لیے اپلائی کرتا تھا، تو اس سال کچھ ایسے ہرڈلز پیدا ہوئے یا کچھ ایسا؟ دیکھیے، ظاہری طور پر تو کسی نے بھی اپلیکیشنز نہیں دیے ہیں، لیکن یہ پیچھے سے کئی کوششیں ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کا ثبوت اس بات سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ محرم سے آغاز ہونے سے پہلے ہی دوسرے اینیمل پروٹیکشن کے آرگنائزیشنز نے پرسنلی یہاں پر تمام لوگوں سے بھی ملاقات کی، کئی دفتروں کو انہوں نے گیا نمائندگی کی، تو ہرڈلز تو آئے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اس بار کسی نے جو ہے ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کل کا وقت کیا ہوگا اندازہ آنے کا؟ اب راستے میں ہے، نکل چکا ہے، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کسی بھی حال پر انشاءاللہ تعالی کل دوپہر سے قبل ہی حیدرآباد میں ہاتھی ہوگا۔ ہاتھی کا ٹرال ہوگا اور کب ہوگا اگر ہوا تو؟ دیکھیے، ہاتھی آنے میں تاخیر ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے ٹرال نہیں ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بار کوئی ایسا پرابلم ہوگا، کیونکہ